आपके साथ रोहित पुनेठा। रन मशीन के नाम से मशहूर विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार शतक लगाकर बता दिया कि उन्हें क्यों विश्व का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माना जाता है। विराट, जो कि काफी समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, उन्होंने अपनी लय पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में खेले गए लीग मैच में वापस पाई। जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब विराट फॉर्म में आए। विराट ने इस मैच में 111 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाए। पारी के दौरान विराट ने 7 चौके लगाए। विराट की इस पारी की बदौलत भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से इस महा मुकाबले में दुबई में खेली गई सबसे बड़ी जंग में हरा दिया। आपको बता दें कि विराट कोहली आईसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा 5 बार प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। विराट इस मुकाबले में 100 रन बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने चौथा वनडे शतक अपना लगाया। अपने करियर का 51वां वनडे शतक भी विराट कोहली ने इस तरह से पूरा कर लिया और विजयी चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई। इसी चौके के साथ उनकी सेंचुरी भी पूरी हुई। अब आईसीसी टूर्नामेंट्स में किसी भी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम है। विराट कोहली जैसे कि अपने नाम से ही जाने जाते हैं, विराट प्रदर्शन उनका देखने को मिला पाकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले में। ये वो मुकाबला था क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मैचेस हमेशा से बहुत हाई प्रेशर मैचेस होते हैं, लेकिन इस हाई प्रेशर मैचेस में विराट कोहली ने खुद को कूल रखा। जिस वक्त वो मैदान पर उतरे उस वक्त जरूरत थी कि कोई एक खिलाड़ी मैदान पर टिक कर खेले और एग्जैक्टली विराट ने ऐसे ही किया। हालांकि विराट कोहली को अगर आप देखें तो वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अपना जो टेम्परामेंट था वो पूरी तरह से मेंटेन रखा। विराट कोहली ने खुद को बहुत कूल रखा और मैदान पर जिस तरह की परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों में खुद को डालते हुए विराट कोहली ने एक शानदार मैच विनिंग पारी खेली। एक बार फिर से मैच विनिंग पारी खेली और पाकिस्तान के खिलाफ अगर मैं बात करूं तो विराट कोहली का शानदार रिकॉर्ड रहा है। कल न सिर्फ भारत को जीत दिलाई विराट कोहली ने, बल्कि जिन रिकॉर्ड्स के अंबार पर विराट कोहली बैठे हैं उन रिकॉर्ड्स के टावर को, उन रिकॉर्ड्स की मीनार को विराट कोहली ने और ऊंचा कर लिया। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा कैचेस लेने वाले खिलाड़ी कल विराट कोहली बने। सबसे ज्यादा 14,000 रन, सबसे तेज 14,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कल विराट कोहली बने और पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले भी खिलाड़ी विराट कोहली बने। तो इस तरह से रिकॉर्ड्स के अंबार पर बैठे विराट और भारत को विराट जीत दिलाई। इसीलिए हमने इस शो का नाम खासतौर पर यही रखा है, बड़े मैचेस का विराट खिलाड़ी। जब भी बड़े मैचेस होते हैं, जब जब जरूरत होती है, विराट अपनी विराट परफॉर्मेंस से टीम इंडिया को उबार कर ले जाते हैं, जीत दिलाते हैं। और एग्जैक्टली कल दुबई में जो मैच खेला गया अगेंस्ट पाकिस्तान, उस मैच में भी विराट कोहली ने कमाल कर दिया। शानदार बैटिंग की विराट कोहली ने। आप अंदाजा लगाइए कि सेंचुरी बनाई विराट कोहली ने और इस सेंचुरी में कोई 6 नहीं था, सिर्फ 7 चौके थे, यानी कि 7 चौक 28 और 100 रन में से 72 रन विराट कोहली ने विकेटों पर दौड़कर पूरे किए। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस कूल माइंड के साथ, किस बेहतर टेम्परामेंट के साथ विराट कोहली मैदान पर थे, क्योंकि उनका टारगेट सेट था उनके दिमाग में कि मुझे हिंदुस्तान को जीत दिलानी है और फाइनली हुआ भी वही और विराट हिंदुस्तान को जीत दिलाकर ही मैदान से वापस लौटे। मेरे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी इस वक्त जुड़ गए हैं। मैं सीधा उन्हीं के पास चलूंगा। मनोज जी, आपने भी मेरी बातें सुनी और मुझे लगता है आप मेरी सारी बातों से एग्री होंगे। 100 रन बनाए विराट कोहली ने, लेकिन जरूरत के हिसाब से खुद को ढालते हुए सिर्फ 7 चौके, यानी कि वो समझते थे कि मैदान पर टिकना जरूरी है, चौके छक्के लगाना जरूरी नहीं है, और वही किया विराट ने। दरअसल रोहित जी, इस मैच में अगर आपने गौर किया होगा तो गेंद काफी रुककर आ रही थी और दूधिया रोशनी में यानी फ्लड लाइट में खेलना इतना आसान नहीं था। और शायद यही वजह है कि रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत के लिए एक तो यही बड़ा झटका था और उसके बाद जो है जिस तरह से विराट कोहली ने अपनी पारी को जमाया, संवारा। और मजे की बात यह है कि जो पुराने विराट कोहली थे ना, जो उनके खासकर कवर ड्राइव थे या उनके जो फ्लिक शॉट्स थे, वो देखने को मिले और उस पर उन्होंने सिंगल और 2 रन भी लगातार वो लेते रहे। जो पिछले मैच में जिस तरह से वो कट करते हुए आउट हुए थे, वो एक चिंता का सबब था। स्पिनर्स के सामने वो नहीं चल पा रहे थे और खासकर लेग स्पिनर्स के सामने, या अबरार थे, लेकिन अबरार को उन्होंने बहुत सावधानी से खेला। और उसके बाद मैच के बाद उन्होंने कहा भी कि स्पिनर्स के सामने वो जोखिम बिल्कुल नहीं लेना चाहते थे और शायद यही वजह है जो उनको बड़ा बनाती है। मैच के बाद वो गए और उन्होंने कंधे पर हाथ रखा अबरार के और उनको शाबाशी दी, क्योंकि 10 ओवर में मैच 28 रन देकर उन्होंने शुम्बल गिल का बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट चटकाया था।
बिल्कुल, देखिए जो मैंने नाम रखा है मनोज जी इस शो का, बड़े मैच का विराट खिलाड़ी, आप भी मुझे लगता है कि इस नाम को बिल्कुल अग्री करते होंगे, क्योंकि जब जब हाई प्रेशर मैचेस होते हैं तब तब विराट कोहली फिर चाहे फॉर्म में हो चाहे ना हो, कहते हैं ना कि अचानक चमत्कारिक तरीके से उनकी फॉर्म वापस आती है, और कल भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। और पाकिस्तान के खिलाफ तो फिर बात ही क्या करें, शानदार रिकॉर्ड रहा है विराट कोहली का, और एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने टीम इंडिया को एक बड़ी जीत दिलाई है। हाई प्रेशर मैचेस होते हैं लेकिन खुद को कूल रखा। जी हाँ, बिल्कुल, ये सबसे बड़ी किसी भी खिलाड़ी की विशेषता होती है, क्योंकि आप चैंपियंस ट्रॉफी के जो फाइनल मैच के लिए जो पाकिस्तान लगातार इतराता था, उसको उन्होंने जो है किनारे पर जिस तरह से बार बार लगाया, एक बार नहीं कई बार, और लगातार 6 मुकाबलों में भारत ने पाकिस्तान को पटकनी दी है उसके बाद। तो इससे ये जाहिर होता है और कि विराट कोहली का जब बल्ला चलता है तो फिर वो थमने का नाम नहीं लेता, और जिस तरह से वो खेले हैं, जिस तरह से चैंपियन वाले अंदाज में उन्होंने शॉट्स लगाए हैं, वो बड़े काबिले तारीफ थे। और एक उनका जो विलक्षण तरीका है, जिसको वेस्ट इंडीज में तो अब वहाँ स्कूलों में भी पढ़ाया जाने लगा है, क्योंकि वहाँ के स्पोर्ट्स एकेडमिक्स में ये बताया जाता है कि विराट कोहली फार्मूला अपनाइए अगर क्रिकेट में आगे तक आपको दूर तक जाना है। और फार्मूला ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक रोटेट करें, अपने आप को फिट बनाए रखें। जितनी आपकी फिटनेस होगी, जितना आप स्ट्राइक रोटेशन करेंगे, उतना आप जो जोखिम भरे शॉटों से आप बचे रहेंगे और अपनी पारी को दूर तक ले जाएंगे। और ये फार्मूला टेस्ट, वनडे, T20 तीनों पर पूरी तरह से फिट बैठता है, और जहां जरूरत पड़ती है वहां वो एक्सेलरेट भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ जो मेलबर्न का मैच था, वो T20 का मुकाबला था, सबसे छोटा मुकाबला था, सबसे छोटे फॉर्मेट का मुकाबला, जिसमें उन्होंने हारिस रऊफ पर जो 2 छक्के लगाए, आखिरी ओवर में उन्होंने नवाज पर छक्का लगाया, एक हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील कर दिया, और जबड़े से जीत जिसे कहते हैं वो छीन ली उन्होंने। और यहां पर एक टेम्परामेंट दिखाना था, क्योंकि जो स्कोर था, लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इतने लक्ष्य के सामने भी टीमें वहां दुबई में अक्सर फंसती हुई दिखाई दी हैं पिछले कुछ वर्षों में। तो वहां उन्होंने धैर्य का जो परिचय दिया वो बहुत ही काबिले तारीफ था। और ये एक बहुत अच्छा साइन है भारतीय क्रिकेट के लिए कि हमारे जो भी क्रिकेटर, चाहे वो शुभमन गिल हो, पहले मैच में जाते हैं और मैच को फिनिश करके आते हैं, सेंचुरी बनाकर आते हैं। यही काम विराट कोहली ने किया, सेंचुरी बनाई, मैच को फिनिश करके आए, नॉट आउट रहे। तो ये अपने आप में किसी भी टीम के लिए बहुत ही, मैं कहूँगा, यादगार लम्हा होता है। और कोई भी टीम चाहेगी कि उनके पास गिल या विराट जैसे प्लेयर हों, और विराट की तो बहुत अनवरत लंबी पारी जो है वो टीम को बहुत ही गदगद करती हैं और युवा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए काफ़ी हैं। बिल्कुल, मेरे साथ 2 और खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। सुशील कपूर जी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, और शशि काला जी क्रिकेट एक्सपर्ट। आप दोनों का भी इस चर्चा में स्वागत है। सुशील जी, अगर कल की मैं विराट की पारी की बात कहूं तो सबसे खास चीज क्या लगी विराट की पारी में कल अगेंस्ट पाकिस्तान? धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि कल की जो पारी थी वो उस चीज ने जाहिर कर दिया सब लोगों को, मैं तो कहूंगा सब लोगों को ठप कर दिया कि जो विराट के बारे में, इनका तो विराट स्वरूप और वक्त रहा है हिंदुस्तान से। जब से ये मैंने इनको देखा है, मैंने इनको देखा जब अंडर 19 से भी पहले ये स्कूल क्रिकेट में थे, वहां से आगे कैसे कैसे बढ़ते गए। आज जब अंबार लगा हुआ है सैकड़ों का लोगों का कि कितना ये लोग खेल रहे हैं और कितना कर रहे हैं, और लोग यहाँ आके जब कहते हैं कि विराट को अब छोड़ देना चाहिए, आपको विराट किसको छोड़ना चाहिए समझ में नहीं आता। लोग किस तरह की ऐसी बातें कर देते हैं, अनसुनी करते हैं। आज उन्होंने, विराट के इस रूप ने सबको बता दिया कि मैं एक्चुअली द किंग ऑफ क्रिकेट हूँ। किंग कोहली हैं और ये किंग कोहली है और यही रहेंगे, और आने वक्त में, आते वक्त भी रहेंगे। और जो शुभमन गिल की बात कर रहे हैं, शुभमन गिल बहुत अच्छा खिलाड़ी है और वो भी इनके नक्शे कदम पे चल रहा है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में और ये प्रतिभाशाली आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, शशि काला जी के पास में चलता हूं। शशि जी, किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी फिटनेस, और फिटनेस के पैमाने पर अगर हम विराट कोहली को परखें तो फिर उनके समकालीन बहुत पीछे छूट जाते हैं। मतलब कहते हैं ना कि रत्ती भर भी समझौता अपनी फिटनेस के साथ वो नहीं करते हैं, और यही वजह है कि लगातार जो विराट हैं वो परफॉर्म करते हैं मैदान पर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, अपने जीभ पर कंट्रोल करना पड़ता है। मेरे ख्याल से उनको कई कई महीने हो जाते होंगे कोई मीठा खाए तो, और उसके ऊपर इतनी मेहनत करनी पड़ती है। आप बॉइल्ड फ्रूट्स, बॉइल जो है वेजिटेबल खा रहे हैं, बॉइल आलू खा रहे हैं,
और वाइल्ड फूड खा रहे हैं आप, और मिठाई पे, आइसक्रीम पे, चॉकलेट पे बहुत कंट्रोल किया हुआ है, और फिर उसके बाद ग्राउंड पे समय बिता रहे हैं इस एज में। मतलब फिटनेस आइकॉन है कह दीजिए भारतीय टीम के वो। मतलब इतनी फिटनेस, इतनी एजिलिटी, इतनी मोबिलिटी, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, और साथ ही साथ स्ट्रेंथ, जो उनके थ्रो आते हैं, विकेटों पे थ्रो आता है, जो फील्डिंग करने का जो उनका तरीका है, उनकी जो चपलता है, वो देखते ही बनती है। वो इसलिए क्योंकि वो एकदम फिट है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात जो है उनका टेक्निक, जो टेक्निक पे काम करते हैं वो। एक एक शॉट को खेलने के लिए 5-5 हजार बॉल खेलते हैं। एक शॉट को अगर ठीक करना है, आप देखिए कल की इनिंग कितनी मजेदार इनिंग थी उनकी। उन्होंने रीड किया, सिचुएशन को रीड किया, बॉल कैसा आ रहा है, और अपने मेंटली भी कितने स्ट्रांग है। किलिंग इंस्टिक्ट है उनके अंदर, जो कह रहे हैं ना पाकिस्तानियों में कभी होती थी, अब आजकल गायब हो गई है। वो भारतीय टीम में है किलिंग इंस्टिक्ट, वो ऑस्ट्रेलिया टीम में है किलिंग इंस्टिक्ट, वो न्यूजीलैंड टीम में है किलिंग इंस्टिक्ट। वो इसीलिए क्योंकि हम फिट हैं। अगर ये तो हम इतिहास गवाह है, जो शरीर स्वस्थ होगा उसका मन भी स्वस्थ होगा। तो इसलिए मैं तो, मेरे साथ जो बच्चे आते हैं, मैं इनको भी ये कहता हूं, जो हमारे बच्चे नेट पे आते हैं, कि आपको कम से कम 1 घंटा डेली अपनी बॉडी पे देना चाहिए, उसके बाद नेट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप फिट होंगे तो इंजरी से बचेंगे, इंजरी नहीं होगी तो लंबा आपका पीरियड होगा, लंबा टाइम होगा खेलने का। यही है शशि जी। ये जो बच्चे हैं, इनके भी जो आइडियल हैं, जो इनके भी फेवरेट खिलाड़ी हैं, क्या विराट ही हैं? पूछिए जरा एक बार ऐसी। हाँ सर, अभी एक लड़का है हमारा गोकुल, जिसने लगातार बैक टू बैक 2 सेंचुरी मारी है कंटिन्यू, और उसको हमारे पेरेंट्स ने 1100 रुपए भी दिए हैं। तो मैं उससे बात कराता हूँ। गोकुल का है? हाँ, ये गोकुल है सर। ये इसका, ये समझो कि उसी के लिए जीता है ये, विराट कोहली के लिए। कहाँ है गोकुल? आप बात करो। गुड इवनिंग सर। हाँ गोकुल, ये लड़का है सर गोकुल। सर गोकुल से पूछिए, गोकुल से आप पूछिए कि हाँ विराट कैसे लगते हैं? विराट आइडियल हैं? विराट की बैटिंग पसंद है? विराट कोहली सर, उनका जो खेलने का स्टाइल होता है, इंटेंट होता है, वो बहुत अच्छा है। और मतलब 36 ईयर की उम्र में भी वो, उनकी फिटनेस बहुत अच्छी है। आप भी ऐसी फिटनेस रखेंगे अपनी? हाँ जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही खिलाड़ी हमको चाहिए, और ये जज्बा भी हमको चाहिए। मनोज जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मतलब यही फिटनेस वाला सवाल लेकर आ रहा हूँ। ये एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल, कहते हैं ना, बिल्कुल अलग कर देती है विराट कोहली को, कि फिटनेस के मामले में रत्ती भर भी समझौता नहीं करते हैं। और इसका जो एक रिफ्लेक्शन है वो ग्राउंड में दिखता भी है। रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखिए कितनी परफेक्ट है विराट कोहली की। 100 में से 72 रन कल दौड़ के उन्होंने बनाए इस हाई प्रेशर मैच में। फिर वो कैचेस जो पकड़े हैं, आप 157 कैचेस पकड़ के अब इंडिया में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले बन गए हैं। तो कैच ऐसा तो नहीं होता है कि आप यहां खड़े और आपके पास आ गए, उसके लिए भी आपको मैदान में दौड़ लगानी पड़ती है, लेकिन हर मोर्चे पर फिट दिखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कई तो ऐसे कैच हैं जो कैच नहीं होते, कैच बनाए जाते हैं। तो उन्होंने कई ऐसे कैच बनाए हैं, और चाहे क्लोजिंग फील्डर के तौर पर हो, चाहे वो पीछे खेलना, दूर फील्डिंग करना हो, उनको हमने डीप में भी फील्डिंग करते हुए देखा है। नहीं तो आमतौर पर सीनियर खिलाड़ी डीप में जाकर फील्डिंग करने से बचते हैं, लेकिन ये खिलाड़ी कहीं भी उनको खिलाओ, वो अपने गेम के लिए बने हैं, खेल के लिए बने हैं। और जिस तरह से जब ये बल्लेबाजी करने आते हैं तो हल्का सा ओपन चेस्टेड जो इनका स्टांस है वो बड़ा दर्शनीय है। मैं समझता हूँ जो युवा इस वक्त एकेडमीज में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए वो बहुत ही यादगार है, क्योंकि एक बार श्रेयस अय्यर जो है लगातार ऐसे शॉट्स पर, खासकर शॉर्ट पे डिलीवरीज पर फंस रहे थे, तो विराट कोहली ने उनको एक नसीहत दी कि आप जो है थोड़ा सा साइड आर्म वो रखें, बिल्कुल ओपन चेस्ट को से बचें। तो उससे उनकी जो टेक्निक है उसमें बहुत सुधार हुआ। तो ये सारी जो बहुत बारीकियां हैं गेम की, वो मैं समझता हूं कि विराट कोहली ने गेम को जिया है बहुत अच्छे तरीके से। कप्तान थे वो टीम के, तो उस वक्त इन्होंने जो कुछ एक्सपेरिमेंट किए, कई बार हम देखते थे कि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करना अच्छा होता है, लेकिन वो कई बार पहले बैटिंग चुन लेते थे। अपनी टीम को मुश्किल में डालकर वो कहते थे कि अब मैच निकालो, यहां से मैच को जीतना है, किसी भी हालत में जीतना है, कठिन परिस्थितियों में निकलना, ये सबसे बड़ी खूबी है विराट कोहली की। और ऐसे प्रयोग उन्होंने बतौर कप्तान भी किए हैं। आज वो कप्तान नहीं है, लेकिन आज भी उनके प्रयोग जारी हैं। हालांकि देखिए, अगर आप मेरे से, अब यहाँ पर कई कोचेस भी इन्वॉल्व हैं, जुड़े हुए हैं, तो वो मुझसे जरूर इत्तेफाक रखेंगे कि ये खिलाड़ी बैकफुट का बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं है, फ्रंट फुट का बहुत अच्छा खिलाड़ी है, और स्क्वेयर शॉट्स बहुत कम खेलते हैं, कट शॉट बहुत कम खेलते हैं। पहले मैच में तो उसी कट शॉट को, जो ओपन जो बल्ले का मुंह उन्होंने खोला था, उस पर वो आउट हुए थे। तो कट शॉट्स लिमिटेड हैं,
कवर ड्राइव, मिड विकेट पर अच्छे शॉट्स और वी शेप में लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन पर बड़े शॉट्स, ये कुछ खूबियां हैं विराट कोहली की। सुशील कपूर जी, आपको विराट की ऐसी क्या खूबी लगती है उनकी बल्लेबाजी में जो उनको सबसे अलग बनाती है? और ये चीजें सिर्फ कहने की नहीं हैं, ये जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपने आप बता देते हैं कि विराट किस कद के, किस लेवल के खिलाड़ी हैं। मतलब आज के दौर में मैं देखूं तो कोई उनके आसपास भी नहीं है। हाँ, ये बात आप तरीके से कह सकते हैं कि उनके मुकाबले का कोई भी नहीं है। इस वक्त जब लोग कहते हैं कि 36 साल के हो गए हैं, उन्होंने थोड़ा सा कल कहा था कि शायद अभी 6 दिन हमें वेट करना पड़ेगा और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं थोड़ा सा आराम ले लूंगा। लेकिन विराट ने जो किया है, जो अब कर रहा है, या उसके लिए लोगों को देखना भी पड़ेगा और उनके पीछे चलना पड़ेगा। और कई बार मैंने देखा है कि जब ये रणजी ट्रॉफी में भी खेलते थे या दूसरी तरफ से अपने स्टेट की तरफ से खेल के आते थे, मैंने उनको क्लोज से देखा है, वो कभी भी इस चीज से नहीं होते थे कि भाई ये काम नहीं करना है। पूरा शिद्दत से खुद करना है और उनसे लोगों से कराना भी है। उसका ये फायदा हुआ कि आज कल जो हुआ और इससे पहले भी होता रहा, ये आज हम बात करते हैं कि कल क्या हो गया, लेकिन मैं अगर आप पारियों की बात करते जाएंगे, उसके ऊपर में कितना कितना कुछ किया और किसने किया? विराट नहीं किया। और अब लोगों ने कई बार कहना शुरू कर दिया, अब देखो पूरी दुनिया में हर वक्त तो सब चलता नहीं है, समतल चलता नहीं है, कभी ना कभी ऊंचा नीचा होना पड़ता है। लेकिन इसलिए नहीं कि उनको पता नहीं था कि धरातल के ऊपर सदे हुए थे और करते रहते थे। और अब ये करने के लिए वो छोटे बच्चे जो हैं, उनके लिए भी उनके साथ जाके बताते भी हैं कि वो क्या। अब जैसे अब मैं बताया शुभमन गिल का है, शुभमन गिल तो ये मान के ही चलता है कि जो इस खिलाड़ी ने जो अभी मैंने देखा है और उसके साथ जो मैं अभी जी रहा हूँ और उसके साथ में और आगे बढ़ता रहूंगा, वो सब चीजें लेके बहुत अच्छा लग रहा है। और सब लोग देख रहे हैं और जितने भी खिलाड़ी बाहर बैठते हैं और जो इस वक्त हिंदुस्तान की तरफ से खेल रहे हैं या अभी आने के लिए तैयारी में हैं, उनको ये जज्बा बहुत ही अच्छा लगता है। शशि काला जी, ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई भी शख्स जब बनता है, एक पब्लिक फिगर बनता है, फिर लोगों के दिलों में छा जाता है, लोगों के दिलों में बस जाता है, तो सिर्फ अच्छा नहीं होता है, उसमें कुछ आलोचनाएं भी होती हैं। और यही विराट कोहली के साथ भी हमने देखा कि फैंस भी उनके बहुत हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त में जब फॉर्म साथ नहीं दे रही थी तो आलोचनाएं भी जबरदस्त हो रही थी और यहां तक सवाल होने लग गए थे कि अब तो 36 साल के हो गए, अब क्रिकेट बची नहीं है विराट कोहली में। लेकिन वो वापसी करते हैं और यही सबसे बड़ा जवाब आलोचकों के लिए होता है। आपको क्या लगता है कि अभी कितनी क्रिकेट बची है विराट में? मेरे हिसाब से तो कम से कम 2 साल अभी भारतीय टीम को देंगे वो। जो उनका जो फिटनेस का तरीका है, जो अपने शरीर पे काम करते हैं वो, जो मेहनत करते हैं वो, और जो अभी वो गेम है उनका, वो गेम के हिसाब से मैं तो ये मानता हूँ कि कम से कम 2 साल उनको भारतीय टीम को भी और देने चाहिए। हाँ, जब तक फिट है खेलें। जब लगेगा कि फिट नहीं है या मेरी कोई शारीरिक कोई दिक्कत आ गई है, मेरा मोमेंटम थोड़ा सा कमजोर हो गया है, एजिलिटी में कमी आई है, मेरी आई साइट थोड़ी सी उतनी तेज नहीं है, क्योंकि समय उम्र दिखाती है, लेकिन उम्र को आप पीछे छोड़ते हुए जब आप मेहनत करते हैं तो आप अपने आप को फिट रखते हैं, तो आप उसमें टीम में स्थापित हो सकते हैं, टीम में आ सकते हैं। लेकिन जब लगेगा आपको कि आप फिटनेस की वजह से नहीं खेल पा, मतलब लग रहा है, तो मेरे ख्याल से वो तब हटेंगे। तब तक नहीं हटेंगे और हटना भी नहीं चाहिए। ये भारतीय टीम के लिए कोहिनूर है, क्योंकि सचिन के बाद अगर कोई अच्छा प्लेयर है आज की डेट में, सचिन सहवाग के बाद तो विराट कोहली है। आने वाले लड़के बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पंजाब से दोनों लड़के बहुत अच्छे आ रहे हैं, चाहे शुभमन गिल है, चाहे हमारे वो लेफ्टी बैट्समैन है अभिषेक शर्मा। ये लेकिन जब तक उनको एक विरासत दे के जाएंगे कि मैंने क्या किया है देश के लिए, आपने मेरे से बढ़ के करना है। पहले सुनील मनोहर गावस्कर ने किया देश के लिए, उसके बाद सचिन आए, सहवाग आए, विराट आए, ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि हमारा जो बीसीसीआई बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। सारे बोर्ड्स में छोटे छोटे देख लीजिए आप, कंट्री में जो छोटे छोटे हमारे जो स्टेट्स हैं वहां से भी बच्चे अच्छे निकल के आ रहे हैं। वो कारण क्या है? वो बीसीसीआई का जो बहुत मजबूत ये दायरा है, मजबूत पक्ष है ये, जिसकी वजह से भारतीय टीम में अलग अलग छोटे स्टेट से भी
प्लेयर अच्छे बनकर आ रहे हैं। ठीक है मनोज जी, आपने तो बहुत मतलब क्रिकेट को कवर किया है, बहुत सारी मैचेस को बड़ी बारीकियों से देखा है आपने। विराट कोहली की ऐसी दो पारियां जो सबसे ज्यादा आपको प्रभावित किया है, फैसिनेट किया है? देखो जी, एक तो एडिलेड में उन्होंने जो एक पारी खेली थी 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, वो बड़ी विलक्षण थी पारी, और जिसमें शिखर और रोहित के साथ उन्होंने जो 300 का स्कोर जो है जो इंडिया ने बनाया था, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। उसके अलावा ये पाकिस्तान के खिलाफ पारी की बात मैं कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था जिसमें 360 रन कुछ बनाने थे, और उसमें चेज, यानी दुनिया का सबसे बड़ा चेज मास्टर ऐसे ही नहीं कहा जाता, और वो उन्होंने चेज करके दिखाया था, और एक विलक्षण प्रतिभा के खिलाड़ी दिखाई दिए थे। 52 गेंदों पर कुछ सेंचुरी उन्होंने पूरी की थी, बड़े बड़े शॉट्स लगाए थे। तो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वो केवल स्ट्राइक रोटेट करना ही जानते हैं, जहां जरूरत पड़ती है वहां वो बड़े शॉट्स खेलना भी बखूबी जानते हैं। अब आमतौर पर हम कलाइयों के फनकार जो हैं हैदराबादी खिलाड़ियों को मान लेते हैं, चाहे वो जयसिम्हा हो, चाहे VVS लक्ष्मण हो, या मोहम्मद अजरुद्दीन हो, लेकिन दिल्ली के प्लेयरों में मैंने जितना अच्छा कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए विराट कोहली को देखा है, उतना मैंने किसी को नहीं देखा। और वाकई इनके जो फ्लिक शॉट होते हैं, कवर ड्राइव जैसे ही, बहुत दर्शनीय होते हैं, बहुत ही देखकर अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है कितना वक्त अभी विराट इंडियन क्रिकेट से जुड़े रहेंगे? क्योंकि मैं जब तारीफों की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि आलोचकों को भी हमें साथ लेकर चलना चाहिए, तब तक बात पूरी नहीं होती है। आलोचक लगातार आलोचनाएं भी करते हैं, वो लोग तारीफ भी करते हैं कि जब अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। कितना आपको लगता है कि विराट कोहली अभी कब तक टीम इंडिया की जरूरत बने रहेंगे? देखिए, दो बातें हैं, फिटनेस और रिफ्लेक्सेस। फिटनेस के लेवल पर तो मुझे लगता है कि वो अगर 40 भी पार कर जाएंगे तो इतने ही फिट रहेंगे। 20 साल या 22 साल के लड़के की तरह शायद उनकी रफ्तार से अगर तेज दौड़ना होगा तो मेरे ख्याल वो ज्यादा तेज दौड़ेंगे 20 साल के लड़के से ज्यादा। लेकिन रही बात रिफ्लेक्सेस की, जो अभी शशि काला जी ने भी जिस तरह इंगित किया, वो एक ऐसा पहलू है, क्योंकि हमने कई बड़े खिलाड़ियों को रिफ्लेक्सेस में परेशान होते हुए, जूझते हुए देखा। हमने सहवाग को देखा आखिरी क्षणों में, जब वो बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं कर पाते थे। हमने राहुल द्रविड़ को देखा ऑस्ट्रेलिया के दौरे में, जो कि टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर थे, और वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे में जूझते हुए दिखाई दिए, और बहुत बार वो बोल्ड भी हुए। तो मैं समझता हूं अगर वो रिफ्लेक्सेस पर उन्होंने काम किया तो 3 साल कम से कम इन्हें कोई नहीं डिगा सकता। लेकिन हाँ, ये मैं कहूँगा कि उनका समय, जो आगे वाला जो समय है, बड़ा चुनौतीपूर्ण है। यंगस्टर्स आ रहे हैं लगातार, बहुत रफ्तार से आ रहे हैं, और जिस तरह से ये पिछली 6 पारियों में, इस पारी को छोड़ के जो पिछली 6 पारियां थी, उसमें 5 बार ये लेग स्पिनर्स के सामने आउट हुए हैं। और जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट देखें तो 5वें, 6ठे और 7वें स्टंप की गेंद उन्हें लगातार परेशान करती रही है। उनका एवरेज जो है, अगर इन 2-3 साल का देखें तो उसमें काफी गिरावट भी आई है। तो मैं समझता हूं रिफ्लेक्सेस पर अगर उन्होंने काम किया तो 3 साल, नहीं तो फिर जो भी आएगा वो विराट कोहली के पद चिन्हों पर चलता हुआ जरूर दिखेगा। एक सवाल, आखिरी सवाल सुशील जी से करता हूं, और ये सवाल मुझे लगता है मेरे मन में भी है, मनोज जी आपके मन में भी होगा, और इंडियन क्रिकेट के फैंस जो हैं वो सबके मन में भी होगा कि सचिन के बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनको विराट कोहली ने पार कर लिया है, चाहे वो सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड हो, या वनडे में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज लगाने का रिकॉर्ड। लेकिन ओवरऑल शतकों का शतक अभी तक सिर्फ सचिन तेंदुलकर के नाम पे है, और उससे 18 शतक दूर हैं विराट कोहली। आपको लगता है सुशील जी कि उस रिकॉर्ड के पास पहुंच पाएंगे या उसे तोड़ पाएंगे विराट कोहली? देखिए, आप कहने की बात है, लेकिन जिस तरह से इस वक्त का तो खिलाड़ी है, वो जो जिस तरह से मैं देखता हूं उसको, लोग बाग तो अभी बात करते हैं कि 2 साल 3 साल जैसे, अगर आपको याद होगा इंग्लैंड के टॉम ग्रेवनी थे, वो 42 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट खेलते थे। और ये जितना रिफ्लेक्टिव लड़का है, और जहां तक मुझे दिखता है कि अगर ये जो 18 या 20 सेंचुरीज का आप डिफरेंस कह रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि